माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों किसका वेतन बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में संपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो राज्य में संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी जानेंगे, नए अपडेट्स क्या है उसके बारे में विस्तार से, यानी कि कर्मचारियों को अब कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे, और कितने वेतन के साथ कौन से कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी होगी वो भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों बता देता हूं, भारत में हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जिसमें लाखों संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। साथ ही नई घोषणा के अनुसार दोस्तों इन कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। इस लेख में इस वीडियो के माध्यम से हम संविदा डेली वेज कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में जो नया अपडेट हुआ है, विस्तार हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम नीति में विभिन्न पहलुओं और लाभार्थियों और उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे समझेंगे कि यह नीति कैसे लागू की गई और कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिले हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि दोस्तों जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने डेली वेज कर्मचारी हो चाहे संविदा कर्मचारी हो, अब उनको अस्थायी कर्मचारियों को वेतन में सुधार किया गया है। मुख्य योजना के रूप में उन कर्मचारियों को लक्षित किया गया है जो संविदा क्रम पे काम करते हैं, डेली वेज पे नियुक्त हैं। इसकी योजना के तहत इन कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, डेली वेज कर्मचारी हैं, उनके लिए जरूरी सूचना है, यानी कि इस योजना का नाम संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में घोषणा की गई है। साथ ही अगर बात करें लक्षित समूह की, यानी कि जो संविदा और डेली वेज कर्मचारी है उनके लिए वेतन के वृद्धि प्रतिशत जाने तो 15% से 20% अनुमानित की गई है। उसके साथ ही लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख लाभार्थी शामिल किए गए हैं। साथ ही वेतन वृद्धि का प्रतिशत जाने तो 15% से 20% तक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने वाली है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो चाहे वो डेली वेज कर्मचारी हो। दोस्तों यह उनके अनुभव और राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, योग्यता और कार्य प्रगति के अनुसार भी निर्धारित की जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो इनके नया वेतन स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत अर्धकुशल श्रमिक के लिए 12,000 रुपए से 15,000 प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिक के लिए 15,000 से 18,000 प्रति माह रखा गया है। इसके साथ ही कुशल श्रमिक के लिए 18,000 से 22,000 रुपए प्रति माह रखा गया है। अर्धकुशल श्रमिक की बात करें तो 22,000 से 28,000 रुपए प्रति माह रखा गया है, जो कि दोस्तों राज्य और उनके अनुभव के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। तो संविदा कर्मचारी चाहिए डेली वेज कर्मचारी हैं, उनको अब जल्द ही उनके वेतन में बढ़ोतरी के साथ उनको सभी जो योजना है उनका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बात करें तो एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाएगा। डेली वेज कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पे काम करने वाले कर्मचारियों को भी अब उनके वेतन में वृद्धि की गई है। साथ ही अस्थायी कर्मचारियों को, यानी कि जो अल्पकालीन योजनाओं के जरिए जो काम करते हैं उनके लिए भी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए भी 3 पक्ष के माध्यम से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही उनके जीवन स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और इसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्रम बाजार की स्थिति है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा और उनके वेतन में वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों को निम्नलिखित जो योजना है उनका लाभ भी मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि होती है तो उनकी स्थिति और भी मजबूत होने वाली है। साथ ही सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को जो वेतन संरचना है उसमें अपडेट किया गया है, नया स्ट्रक्चर लागू किया गया है और कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी करते हुए अब उनका भुगतान है जो समय पे होने वाला है, यानी कि वेतन का भुगतान निश्चित कर दिया गया है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में सभी कर्मचारियों का वेतन रिकॉर्ड के साथ उनको डाला जाएगा, जो उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला जाएगा। रिकॉर्ड परमानेंट के लिए कर्मचारियों के वेतन और अनुभव के सही रिकॉर्ड रखा जाएगा। सरकारी और निष्कर्षण की बात करें तो सरकारी जो अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण का उपयोग किया जाएगा। कर्मचारी जागरूकता, यानी कि कर्मचारियों के योग्य होने के प्रावधान भी रखे गए हैं। साथ ही योजना का मॉनिटरिंग और मूल्यांकन भी किया जाएगा, जो उनके नियमित निरीक्षण शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर की भी स्थापना की जाएगी, जो सरकार द्वारा सभी राज्यों में अलग तरीके से लागू की जाएगी। तो यह जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। अगर इससे अधिक जानकारी आपको जाननी है तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी।